जय धन्वंतरी, जय भारत। हाँ, आपका प्रश्न बोलिए, क्या था? कैल्शियम हाँ, कैल्शियम संबंधित। कैल्शियम की कमी से 40-50 प्रकार की बीमारी अपने शरीर में आ जाती है। अब लोग बोलते हैं कि गोली ले लो, गोली से कैल्शियम मिल जाएगा। गोली से कैल्शियम तो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी हड्डी पसली मजबूत नहीं होगी। गोली से तो खाली काम चलो होगा और कुछ ही होने वाला नहीं है, और उसके साथ साथ में आपको नुकसानी बहुत उठानी पड़ेगी। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी आ जाती है। तो अपने को क्या करना चाहिए? चूना जो है ना, आज का जो चूना है वो लाइमस्टोन का चूना है। ये लाइमस्टोन का चूना बहुत नुकसानकारिक है, ये बहुत नुकसान करता है। पहले के जो चूना था हमारे राजस्थान में, गढ़ किले बने हुए हैं, वो हजार साल से 2-2 हजार साल से गढ़ किला बना, वो वैसा का वैसा, जैसा उस दिन बनाया वैसा ही आज बना हुआ है। तो अपने को वो चूना चाहिए। तो वो चूना कैसे बनता है और क्या करता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आज का 40-50 किलो पत्थर जितना बड़ा होता है, 40-50 किलो जितना पत्थर का वो चूना बन रहा है, वो है लाइमस्टोन का चूना। और ये चूना बनता है जो गैस पे और कोयले पे, और 5 घंटे में चूना बना के रेडी करके दे देते हैं अपने को, और अपने यहाँ बंधु लेके आ जाते हैं दुकान में बेचने के लिए। तो इससे कि अपना होठ फट जाएंगे, अगर आप खाओगे तो जीभ फट जाएगी। पहले का जो चूना था वो 10 दिन में गर्म धीरे धीरे टेम्परेचर के अनुसार लकड़े पे बनता था, वो भट्टी होती थी, आज भट्टा है। तो पहले कम मात्रा में बनाया जाता था तो अच्छा बनता था। अभी इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो जैसे कैसे बना देते हैं। तो अपने को क्या करना, देसी चूना, ये जो देसी मुडिया कंकर होता है, जो ज़मीन में से छोटा इतना बड़ा कंकर निकलता है, उसका बनाया जाता है। आज तो इतने बड़े के बना देते हैं और 5 घंटे में चूना बना के बाहर फेंक देते हैं, लेके जाओ। तो अपने को वो पहले वाला जो चूना हम लोग बनाते हैं, अगली बार मैं जब ये चूना बनाऊंगा तब उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अभी देसी चूने के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। 40 प्रकार की बीमारी उससे ठीक होती है। रीढ़ की हड्डी, स्पॉन्डिलोसिस, किसी के यहाँ कोहनी से दर्द करता है, किसी के यहाँ से करता है, यहाँ से हर जॉइंट में सूजन आ जाती है, उसका भी इसी चूने से अच्छा होता है। घुटना दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, माइग्रेन है, कान का दर्द है, कान में किसी के जैसे मवाद आता हो, वो भी चूने के पानी से ठीक होता है। किसी की एडी में दर्द करता है, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, हर इंसान में 100 में से 2 आदमी बोलते हैं कि मेरी एडी में दर्द है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा आपकी हड्डी बढ़ रही है। अपन पूछेंगे क्या उपाय है, कि कैल्शियम खाओ। अरे तो कैल्शियम की कमी है तो फिर हड्डी कैसे बढ़ रही है? कमी में हड्डी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि एक जो अपन आज का खान पान का जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम अपन खाते हैं, लेकिन वो सब नीचे उतर जाता है और जाके पाँव में जमा हो जाता है। ऊपर जो कैल्शियम की ज़रूरत है हड्डी पसली को ऊपर यहाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो वो कैल्शियम नीचे रह जाता है। इसके लिए अपनी पैर की हड्डी बढ़ने लग जाती है, एडी की हड्डी बढ़ती है, वो वहाँ का प्रॉब्लम है। अब उसको कैसे ठीक होगा? यही चूने के पानी से ठीक होगा। चूना नहीं खाना, चूने का पानी लीजिए आप। राजेंद्र जी दीक्षित बताते थे कि चूना खाओ, लेकिन वो बात 20 साल पुरानी है। वो 20 साल पुरानी बात है। उस टाइम चूना ओरिजिनल बनता था, वो लकड़े पे बनता था। आज कोयले पे बन रहा है, गैस पे बन रहा है। तो अपने को गैस ये चूना नहीं लेना, लकड़े वाला लेना। कहीं मिलता है तो ले लेना, नहीं मिलता तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं दूंगा आपको। पिछले कई टाइम से मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा है, वो तिरछा देखता है, अपने को लग रहा है मेरे को देख रहा है, जबकि वो और कहीं देख रहा है। वो भी चूने के पानी से 2-3 महीना एक चम्मच दीजिए, वो ठीक हो जाता है उसका देखना। और कमर दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द, पिंडलियों का दर्द, माइग्रेन जैसी भयंकर एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। वो क्यों होती है? वो अपना जो खून है, ब्लड है, वो पित्त बढ़ जाता है, अम्लीय हो जाता है, इसी के वजह से होता है। अब ये चूने को किसके साथ में लेने से क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चूना हमेशा दही के साथ खाना चाहिए, लेकिन किस किस बीमारी में, जॉइंट पेन अगर किसी को है तो उसको नहीं खाना चाहिए, उसको गुड़ के पानी के साथ लेना चाहिए। सुबह भूखे पेट चूना लेना चाहिए, ताकि दिन भर में अपन घूमते फिरते रहते हैं तो वो पाचन हो जाता है। इसके लिए चूना शाम को 5 बजे के पहले लेना चाहिए। हाइपर अगर किसी को एसिडिटी है तो वो ठंडे दूध के साथ चूने का पानी लेना, उसको 1 चम्मच। अब कितनी मात्रा में बनाना है, कितना चूना होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, कैसे बनाना है,
मिट्टी का घड़ा ले लो छोटा, उसमें आप 5 ग्राम चूना डालो, 6 ग्राम, और उसमें आप 1 लीटर पानी डाल दो। फिर वो 3 दिन पड़ा रहो, लकड़ी की डंडी से उसको हिलाते रहो। 3 दिन के बाद में पानी ऊपर ऊपर का ताज़ा पानी है वो नितार लो। वो नितारा हुआ पानी आपका शुद्ध पानी हो गया, कैल्शियम। उसको कांच की बोतल में भर लो। 2-3 दिन के लिए उसको धूप में छोड़ दो तो उसमें खनिज तत्व सब उसमें आ जाएंगे। वो चूना आपका पानी जो है वो प्योर कैल्शियम बन गया। अब 1-1 चम्मच लेना चाहिए। अगर ज़्यादा लेना है तो हर 4 घंटे के बाद लिया जाता है। एक बार में 1 घंटा एक साथ में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब लेना कैसे है, किस बीमारी में कैसा लेना, वह आपके कोई आसपास में वैद्य रहता हो उसकी परामर्श लेके उससे पूछताछ करके फिर लेना चाहिए। ऐसा डायरेक्ट अपने को नहीं लेना चाहिए। अब क्या है, हाइपर अगर एसिडिटी है तो वो चूना और ठंडा पानी रात को लेना चाहिए सोते टाइम। दूध हमेशा रात को लिया जाता है, दही हमेशा सुबह में लिया जाता है, दोपहर में गुड़ लिया जाता है। अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन में कैसे लेवें, किसके साथ में लेवें, तो वो दाल भात के साथ ले लो, खाने के साथ में ले लो, पानी में भी लिया जाता है। लेकिन फिर 1 गिलास में 1 चमची पानी मिला लो और खाना खाते रहो और 1-1 घूंट वो कैल्शियम वाला पानी पीते रहो। वो माइग्रेन में काम करेगा। अगर किसी के कान में मवाद आ रहा है तो 2 चमची चूने का पानी ले लो, उसमें थोड़ा शहद मिला दो, उसमें थोड़ा रतन जोत मिला दो और थोड़ा गौमूत्र मिला दो। ये कांच की बोतल में भर लो। फिर कांच की बोतल में भर के आप फ्रीज में रख लीजिए। 2-2 बूंद हर रोज़ जो कान में मवाद आ रहा है उसमें दिन में 2-3 बार टपकाइए तो कान ठीक हो जाता है। अब किसी के पैर में कील हो जाता है, आइंटन हो जाता है, पैर में बड़े बड़े गड्ढे जैसे हो जाते हैं, कंकर जैसा, तो पहले उसको निकाल लीजिए। उसके बाद में उसमें वही चूना 5 ग्राम जो मटके में पड़ा था वो चूना निकाल के उस पर लगा के टेप लगा दीजिए और 8-10 दिन उसका ध्यान रखिए, पानी वानी लगाना मत। टेप उतर जाता तो पुनः दूसरा लगा दीजिए, तो आपके 8-10 दिन में वो कील निकल जाती है, ठीक हो जाती है। हमने बहुत लोगों के ऊपर प्रयोग किया है और ये एकदम सही साबित हुआ है। पीलिए में चूना काम आता है। पीलिए में कैसे दिया जाता है, पीलिए में पान के साथ, पान का जो रस आता है उसके साथ में गेहूं के दाने बराबर चूने का थोड़ा ले लो चूना और उसको आपस में मिला के पीलिए वाले को दे दो, पीलिया ठीक हो जाता है। अब एडी वाले के लिए क्या करना है, एडी वाले के लिए दोपहर में चूना लिया जाता है, छाछ के साथ लिया जाता है, गन्ने के जूस के साथ ले लो और थोड़ा वो चूना का जो पानी है उससे को आप एडी के ऊपर तेल लगा करके थोड़ा वो भी लगा दो तो जल्दी ठीक हो जाएगा, आपका एडी ठीक हो जाएगा। लेकिन लेना पड़ेगा 2-3 महीना 4 महीना तब जाके ठीक होगा। किसी की हड्डी पसली मान लीजिए कमज़ोर है तो पानी के साथ वो चूना मिला के दोपहर में लिया जाता है तो आपकी फेफड़े को मजबूत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अब अगर कोई जल जाता है, किसी कारण से जल गया हो तो आपको पता होगा जलने के बाद ठीक तो हो जाता है लेकिन उसके ऊपर वाइट निशान रह जाते हैं। वो निशान मिटाने का मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ जो 100% हमने की बहुत लोगों पे आजमाया और 100% काम करता है, अच्छा हो जाता है। चूना ले लीजिए, कितना लेना है क्या करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। 100 ग्राम चूना लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए और डाल दीजिए उस मटके में। तो मटके में डालोगे तो वो मटका गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। पानी जब गर्म होगा तो 3 दिन तक उसको हिलाना है, चौथे दिन उसको हिलाना नहीं है, पड़ा रहने दो। जब नितार लो, अच्छा वाला पानी नितार के कांच के बोतल में भर लो। फिर क्या करना, 50 ग्राम राड़ ले लीजिए। अब आप पूछोगे राड़ कहाँ मिलेगी, क्या होता है? राड़ एक झाड़ का गूंद है जो आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी की ले लो, उसको बारीक कर लेना, उसको पीस के बारीक कर लो। उसमें थोड़ा रतन जोत मिला देना और ये चूना मिला देना, चूने का पानी, और थोड़ा उसमें नारियल का तेल मिला देना। पीतल की थाली में लेके उसको फेंट लेना, अच्छा फेंटना, लकड़ी के डंडे से अच्छा फेंटोगे तो वो एक मलम बन जाएगा। वो मलम कांच के बोतल में भर लीजिए। अब अगर किसी को जल गया हो तो किसी जानवर की पांख से, जैसे मुर्गी की पांख आ गई, मुर्गी की पांख से उसके ऊपर हल्का हल्का लेप लगा दो। लेप लगाने के बाद वो जैसे ही लगाओगे तो जो अंदर से जलन थी जले हुए की, तुरंत उसकी जलन मिट जाएगी।
और 8-10 दिन में वो ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो मांस जितना भी सड़ा गला है वो सब निकाल देगा। मैंने बहुत के ऊपर ऐसा प्रयोग किया और ये सही है। अब आगे और बताने जा रहा हूँ। चूना खाने से कैल्शियम मिलता है। जिसके दांत खट्टे मीठे लगते हो, ठंडे गर्म लगते हो, दांत किसी का ऊपर नीचे आ गया हो, दांत खराब हो गया हो, दांत हिलते हो, दांत के ऊपर पीला पीला ऐसा जम गए हो, यहाँ जम जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक करते हैं? वो चूना जो है दही के साथ में हर रोज लेने से 2-4 महीना लेना पड़ेगा उसको। गन्ने के जूस में ले लो, गुड़ के पानी में ले लो, दही के साथ ले लो, खाने में ले लो, कैसे भी लो, लेकिन लेना लंबे टाइम पड़ेगा। ये दांत आपके अच्छे हो जाएंगे, एकदम साफ हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी का पहला अपने को मैसेज आता है, या तो पिंडलियों में दर्द होगा या एसिडिटी होगी। तीसरा जो शब्द है वो है आपके दांत में कुछ न कुछ मिस्टेक होगी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी आ रही है। तो कैल्शियम की कमी यही देसी चूने से ठीक होगा। ओके।